हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। वैसे नेट एग्जामिनेशन दो होते हैं, दो अलग अलग नेट एग्जामिनेशन होते हैं और दोनों ही एग्जामिनेशन के द्वारा आप JRF, PhD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन UGC नेट एंड CSIR UGC नेट ये दोनों अलग अलग एग्जामिनेशन है। UGC नेट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आई बटन पर दूंगी, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। CSIR UGC नेट क्या है, इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन के साथ आज के इस वीडियो में हम सारे ही पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे कि CSIR UGC नेट एग्जाम या फेलोशिप क्या होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। एलिजिबिलिटी में हम क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया को कवर करेंगे। इसकी वैलिडिटी क्या होती है, इसके अलावा एग्जाम मोड क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, एग्जाम लैंग्वेज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी फॉर JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD। मींस अगर आप तीनों ही JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD के लिए एक ही एग्जाम देना होता है तो कैसे ये डिसाइड होता है या आप कैसे सिलेक्ट होते हैं कि आप JRF के लिए एलिजिबल हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है या PhD के लिए, आपको कैसे ये पता चलेगा। इसके अलावा JRF के बाद आप PhD में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आप JRF के लिए सिलेक्ट हैं और उसके बाद आप PhD कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट है, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD के लिए एलिजिबल होते हैं तब आपके लिए क्या इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD की एलिजिबिलिटी के बाद में आप एडमिशन को तो हम कवर करेंगे ही, फेलोशिप अमाउंट भी हम देखेंगे। JRF में CSIR UGC नेट जो JRF है, CSIR UGC जो फेलोशिप रहेगी आपकी JRF, इसका अमाउंट कितना रहता है एंड स्टूडेंट्स कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट या कैंडिडेट करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट लिस्ट भी हम देखेंगे। CSIR UGC के लिए आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स होना चाहिए या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप CSIR UGC नेट एग्जाम दे सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और ये सारे पॉइंट्स आपके सामने ये सारे पॉइंट्स इसलिए रखना जरूरी था, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप वीडियो में आगे बने रहिएगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन में। UGC नेट का नाम तो आपने सुना है और आप जानते होंगे, नेट का भी फुल फॉर्म आपको पता है, ठीक है। लेकिन CSIR क्या होता है, तो CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको कि हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है। CSIR UGC जो नेट एग्जाम है ये क्या है, तो ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है और इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप रिसर्च फेलोशिप जो रहेगी वो आपको, जिसमें कि JRF आ जाता है एंड PhD या असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तीन में से जो भी आपका लक्ष्य है आप उसके लिए CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब इसके लिए आप UGC नेट भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन CSIR और UGC नेट एग्जामिनेशन में थोड़ा अंतर होता है, वो हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हैं तो किनको देना होगा, जो कि JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं। इनमें से कोई एक भी अगर आपका लक्ष्य है तो आप CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। मेल फीमेल PWD कैंडिडेट सभी कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। इसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि इसके लिए वैलिडिटी क्या है। अगर आप CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन देते हैं और इसका स्कोर कार्ड आपके पास होता है तो इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, तो देखिए जैसा कि इसमें तीन आपका जो एलिजिबिलिटी है वो तीन अलग अलग कोर्सेज हम कहें या आपका करियर के लिए, आपके करियर में तीन अलग अलग ऑप्शंस हैं, JRF एंड PhD एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें से जो JRF है ये तो 3 साल के लिए रहता है,
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पीएचडी है, ये एडमिशन आपको पीएचडी में लेना होता है, तो आप इसके बेस पर आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट में जो बचता है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसका जो वैलिडिटी है, जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट आपको मिलेगा CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन का, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसकी वैलिडिटी फॉर एवर रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। ओके, अब बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की। इसके लिए कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मींस इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन देने के लिए, एंड एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपने साइंस सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए। साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी से भी अगर आपने अपना मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ की है, अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वही अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको आपकी मास्टर डिग्री में 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 50% आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स होना चाहिए। ओके, सो मास्टर डिग्री जिन्होंने की है साइंस सब्जेक्ट्स में, वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ ही जिन्होंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया हुआ है, 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन है, अगर आप उसके फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट रहेंगे, 3 ईयर का ग्रेजुएशन नहीं रहेगा, 4 ईयर का जिनका ग्रेजुएशन है वो भी CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब जो 4 ईयर के बेस पर CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन देंगे वो JRF एंड PhD के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे। JRF एंड PhD के लिए तो वो एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है मास्टर डिग्री होना जरूरी है। ओके, सो अगर आप मास्टर डिग्री के बेस पर CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन देते हैं तो आपके लिए तीनों ही लाइंस ओपन रहती हैं, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD एडमिशन। अगर आप 4 ईयर बैचलर डिग्री के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं और क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप JRF एंड PhD दो के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। एंड JRF और PhD में भी कंडीशन रखी गई हैं 4 ईयर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। जो भी 4 ईयर ग्रेजुएशन के बेस पर CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं वो JRF और PhD के लिए एलिजिबल तो हो जाते हैं, लेकिन UGC के द्वारा JRF के लिए या PhD के लिए जो भी रिक्वायरमेंट मिनिमम रखी गई है वो आपको फुलफिल करनी होती है। अगर आप PhD के लिए जाते हैं तो विथिन 1 ईयर आपको कंप्लीट करना होता है, और अगर आप JRF के लिए जाते हैं तो विथिन 2 ईयर आपको कंप्लीट करना होता है। और ये जो 1 ईयर और ये 2 ईयर है, ये आपके नेट का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उस डेट से आपके देखे जाएंगे। क्लियर? नाउ हम बात करेंगे कि अगर आप CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन देते हैं, अब ये आपको कैसे पता चलेगा या किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है कैंडिडेट्स को कि वो JRF के लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं या PhD के लिए है। तो इसमें आपका जो परसेंटेज आता है, मार्किंग जो आती है, जो स्कोर आपका रहता है, उसके बेस पर कैंडिडेट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो नेट एग्जामिनेशन होता है ये क्वालिफाई करना होता है। ओके, तो इसमें जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनका 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी होगी वो टॉप जो कैंडिडेट होंगे, मार्क्स जिनके होंगे वो फर्स्ट कैटेगरी में रखे जाते हैं। और फर्स्ट कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD तीनों के लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे। उसके बाद आता है कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी सेकंड के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए JRF एलिजिबल नहीं होंगे, वो JRF उनके लिए नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD एडमिशन के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। वही सेकंड कैटेगरी के बाद थर्ड कैटेगरी की बात आती है। थर्ड कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ये दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी नहीं रखेंगे, सिर्फ PhD में एडमिशन वो ले सकते हैं। तो इस तरह से कैटेगरीज वाइज आपका जो मार्किंग है, जो स्कोर है, उसके बेस पर कैटेगरीज डिवाइड की जाएंगी और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको किसके लिए आप एलिजिबल हैं उस हिसाब से आप अपने आगे का करियर चूज कर सकते हैं, या आगे की जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे कि जेआरएफ करने के बाद या पीएचडी या जो एलिजिबिलिटी होती है, जेआरएफ की एलिजिबिलिटी एंड पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर, आप अगर इन तीनों के लिए ही एलिजिबल हो जाते हैं या नहीं होते हैं, किसी के लिए भी हो तीनों में से, लेकिन अगर आप पीएचडी में आगे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, मींस आप कैटेगरी 1 में अगर आप आते हैं, तो कैटेगरी 1 के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए अगर आप वो पीएचडी अगर वो करना चाहते हैं तो पीएचडी प्रोग्राम में जब वो एडमिशन लेंगे तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के बेस पर पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। ओके, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपको अब नहीं देना होगा, जो भी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे, मींस कैटेगरी 1 के कैंडिडेट। नेक्स्ट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी के लिए जो एलिजिबिलिटी रखेंगे, जिसमें कि दोनों ही कैटेगरी आ जाएंगी, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ये जो कैंडिडेट होंगे ये आगे जब पीएचडी करना चाहेंगे तो इनके लिए इंटरव्यू के साथ में जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप पीएचडी करना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ सकता है। ओके, तो जेआरएफ क्वालिफाई करने पर आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है आगे पीएचडी करने के लिए, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू होगा और आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। एक और पॉइंट कि जेआरएफ जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा एडमिशन में। अब हम देखेंगे इसमें फेलोशिप अमाउंट। जो भी जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जेआरएफ के करते हैं, तो उनके लिए जो फेलोशिप मिलती है वो कितनी मिलती है और कैसे मिलती है। तो जेआरएफ में आपको जो फेलोशिप मिलती है, CSIR नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप देते हैं इसके थ्रू, तो यहाँ पर मंथ 37,000 पर मंथ आपको पहले 2 साल में, क्योंकि ये 3 साल का रहेगा, तो पहले 2 साल में आपको 37,000 पर मंथ फेलोशिप दी जाएगी, स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका साल का 20,000 भी आपको, एनुअल 20,000 भी आपको इसमें डायरेक्टली फेलो दी जाती है। द फेलोशिप विल बी गवर्न्ड बाय टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ CSIR UGC। ओके, अब अगर आपका 2 साल का जेआरएफ कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपका जो जेआरएफ है, अब आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहलाएंगे, SRF, और उसके बाद आपका जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज हो जाता है और 42,000 पर मंथ हो जाता है। वहीं अगर आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं 2 साल के बाद भी, तो आप जेआरएफ ही रहेंगे और आपका जो स्टाइपेंड एज इट इज चलेगा 37,000 पर मंथ। सो ये तो हुआ पूरा, सब कुछ हमने जान लिया CSIR UGC नेट एंड जेआरएफ के बारे में। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन की। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहता है, तो CSIR UGC नेट जो एग्जामिनेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। MCQs टाइप्स रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, पेपर्स के बीच में आपको कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज स्कीम अब हम देखेंगे, तो इसमें केमिकल साइंस, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो केमिकल साइंस है जिसमें मैक्सिमम आपके टोटल क्वेश्चंस 120 रहते हैं, और इसमें जितने भी आपके पेपर होंगे सभी में 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए सभी के लिए कॉमन रहेगा, पार्ट बी और पार्ट सी में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, पार्ट ए से 20 क्वेश्चन, पार्ट बी से 40 क्वेश्चन, पार्ट सी से 60 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन, लेकिन अटेम्प्ट आपको करने होते हैं 75। मार्किंग टोटल होती है 200 की। नेगेटिव मार्किंग अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, पार्ट वाइज आपको नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है। इसके बाद सेकंड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस का। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 200 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग का अभी आप देख ही रहे हैं, मैंने सभी सब्जेक्ट वाइज चार्ट आपको दिखा रही हूँ, तो आप इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मीडियम की अगर हम बात करें किस लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हैं। दोनों ही का मीन्स आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज का यूज करके आप पेपर में एक साथ नहीं देंगे। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो पूरा एग्जाम आपको इंग्लिश में देना होगा, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो पूरा हिंदी में देना होगा। तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है, आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम अभी बात करें 2024 जून 2024 की, तो CSIR UGC नेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं।
एंड अभी आप जाएंगे तो CSIR NTA जो CSIR नेट एग्जामिनेशन की ऑफिशियल साइट है, वहां पर जाकर के आपको इसका अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन। वैसे मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन अभी लेटेस्ट नोटिस के थ्रू ही प्रोवाइड की गई है, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, सारा सब कुछ। तो अगर आपको अभी लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जाइए NTA की साइट पर, वहां से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन इसमें अप्लाई करेगा, क्लियर हो गया है। जो जिन्होंने भी मास्टर डिग्री ली हुई है या 4 ईयर बैचलर डिग्री ली हुई है, किस सब्जेक्ट से, साइंस सब्जेक्ट से, साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी से भी आपने की हुई है तो आप CSIR नेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो आशा करती हूँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आपके मन में फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।